जड़ भरत का सर्वोत्कृष्ट चरित्र। इस अध्याय में भरत महाराज द्वारा ब्राह्मण शरीर धारण करने का वर्णन किया गया है। वे इस शरीर में जड़, मूक तथा बधिर की भांति बने रहे, यहाँ तक कि जब उन्हें देवी काली के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया और शांत बने रहे। मृग शरीर त्यागने के बाद उन्होंने एक ब्राह्मण की सबसे छोटी पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। इस जन्म में भी उन्हें अपने पूर्व जन्म की गतिविधियों का स्मरण बना रहा और समाज के प्रभाव से बचने के उद्देश्य से वे गूंगे तथा बहरे बन गए। इस बार वे पथच्युत होने से सतर्क रहे। उन्होंने किसी अभक्त के साथ मेलजोल नहीं रखा। प्रत्येक भक्त को इस विधि का पालन करना चाहिए, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश किया है। असत्संग त्याग एड़ वैष्णव आचार। मनुष्य को चाहिए कि अभक्तों के संग से बिल्कुल दूर रहे, चाहे वे अपने स्वजन ही क्यों न हो। जब भरत महाराज ब्राह्मण शरीर में थे तो उनके पड़ोस के लोग उन्हें विक्षिप्त जड़ व्यक्ति समझते थे, किंतु वे अपने अंतःकरण में भगवान वासुदेव का निरंतर जप तथा स्मरण करते रहते थे। यद्यपि उनके पिता उन्हें शिक्षा देकर तथा उनका उपनयन संस्कार करके पवित्र बनाना चाहते थे, किंतु वे इस प्रकार बने रहे कि उनके माता पिता उन्हें विक्षिप्त समझें और सुधारने के किसी कार्य में रुचि न लें। इतने पर भी वे किसी प्रकार का अनुष्ठान किए बिना कृष्ण के भक्त बने रहे। उनके मूक रहने से कुछ पशुतुल्य मनुष्यों ने उन्हें अनेक प्रकार से तंग करना प्रारंभ कर दिया, किंतु वे सब कुछ सहते रहे। माता पिता की मृत्यु के पश्चात उनकी विमाता तथा सौतेले भाई उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। वे उन्हें सबसे निकृष्ट भोजन देते, किंतु वे इसकी तनिक भी परवाह न करते। वे कृष्ण भावनामृत में डूबे रहते। एक रात को उनके सौतेले भाइयों और माता ने उन्हें धान के खेत की रखवाली करने का कार्य सौंपा। उस समय डाकुओं के एक दल ने उनका अपहरण कर लिया और भद्र काली पर उनकी बलि देनी चाहिए। किंतु जब डाकुओं ने देवी काली के समक्ष भरत महाराज को मारने के लिए कटार उठाई तो देवी काली अपने भक्त के प्रति इस दुर्व्यवहार से चौंक उठी। वे मूर्ति में से प्रकट हुईं और अपने हाथों में कटार लेकर उन सभी डाकुओं का वध कर दिया। इस प्रकार भगवान का शुद्ध भक्त अभक्तों के दुर्व्यवहार के प्रति मृग बना रह सकता है। जो चोर तथा उच्च के भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं उन्हें अंततः भगवान दंड देते हैं। श्री शुक्वात अथ कसरचिदिद्वज्वरस्याडिर प्रवरस्य शमदम तपस्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रय विद्यान सूयात्मज्ञानानंद युक्त शस्रयुवात शीमल साध चषा रूपौदार्य गुणा नवंबर सोदर्या अड्ड जजा बभुवृमिथुनम चर्व्यस्यां भार्यायां यस्तु तत्र पुमांस्तां परम भागवतां राजर्षि प्रव्रम भर्तमुत्सुष्टम गश्रीवान चर्म श्रीरेण विप्रत्वान गतमाहु दबलडंडा। 12 शब्दार्थ। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, मृग शरीर त्याग कर भरत महाराज ने एक विशुद्ध ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। वह ब्राह्मण अंगिरा गोत्र से संबंधित था और ब्राह्मण के समस्त गुणों से संपन्न था। वह अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करने वाला तथा वैदिक एवं अन्य पूरक साहित्यों का ज्ञाता था। वह दानी, संतुष्ट, सहनशील, विनम्र, पंडित तथा किसी से न ईर्ष्या करने वाला था। वह स्वरूप सिद्ध एवं ईश्वर की सेवा में तत्पर रहने वाला था। वह सदैव समाधि में रहता था। उसकी पहली पत्नी से उसी के समान योग्य 9 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से जुड़वा भाई बहन पैदा हुए, जिनमें से लड़का सर्वोच्च भक्त तथा राजर्षियों में अग्रणी भरत महाराज के नाम से विख्यात हुआ। तो यह कथा है उसके मृग शरीर को त्याग कर पुनः जन्म लेने की। तात्पर्य: भरत महाराज महान भक्त थे, किंतु उन्हें एक जन्म में सफलता नहीं प्राप्त हुई। भगवद गीता में कहा गया है कि जो भक्त एक जन्म में भक्ति कार्य पूरे नहीं कर पाता उसे किसी योग्य ब्राह्मण कुल में या संपन्न क्षत्रिय अथवा वैश्य कुल में जन्म लेने का सुअवसर प्रदान किया जाता है। शुचीन आश्रीम तांगे है। भगवद गीता 6.41। भरत महाराज अपने प्रथम जन्म में क्षत्रिय कुल में महाराज ऋषभ के ज्येष्ठ पुत्र थे, किंतु अपने आध्यात्मिक कार्यों को उपेक्षा करने तथा तुच्छ हिरण में अत्यधिक आसक्ति के कारण उन्हें मृग के पुत्र रूप में जन्म लेना पड़ा। किंतु भक्त होने की प्रबल स्थिति के कारण उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। पश्चाताप के कारण वे एकांत जंगल में रहकर सदैव श्री कृष्ण का ध्यान धरते रहे। तब उन्हें एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म धारण करने का अवसर मिला। तत्रापि स्वजनझ भूषमृद्रिजमानो भगवत कर्मबंध विध्वंसन श्रवण स्मरण गुण विवरण चरण अरविंद युगलन मनसा विदधात्मन प्रतिघात्मा षड्मानो भगवदनुग्रहेणानुस्मृत स्वपूर्वजन्मावलीरात्मान्मुन्मत जडान्दब्धिर स्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य। दबलडंडा। 3 शब्दार्थ। भगवत कृपा से भरत महाराज को अपने पूर्वजन्म की घटनाएं स्मरण थीं। यद्यपि उन्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु वे अपने स्वजनों तथा मित्रों से, जो भक्त नहीं थे, अत्यंत भयभीत थे।
वे ऐसी संगति से सदैव सतर्क रहते, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं पुण्य पथच्युत न हो जाए। फलतः वे जनता के समक्ष उन्मत्त, पागल, जड़, अंधे तथा बहरे के रूप में प्रकट होते रहे, जिससे दूसरे लोग उनसे बात करने की चेष्टा न करें। इस प्रकार उन्होंने कुसंगति से अपने को बचाए रखा। वे अपने अंतःकरण में सदा भगवान के चरण कमल का ध्यान धरते और उनके गुणों का जप करते रहते, जो मनुष्य को कर्म बंधन से बचाने वाला है। इस प्रकार उन्होंने अपने को अभक्त संगियों के आक्रमण से बचाए रखा। तात्पर्य: प्रकृति के गुणों के संसर्ग से प्रत्येक जीव विभिन्न कर्मों से बंधा हुआ है। जैसा कि भगवद गीता 13.22 में कथन है, कारण गुण संगोपात से सदसद्यो न जन्मसु, यह प्रकृति के संग के कारण है। इस तरह वे विभिन्न योनियों में उत्तम अधम योनियां प्राप्त करता है। हम अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में से विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करते हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण, हम 3 गुणों से दूषित प्रकृति के वश में रहकर कार्य करते हैं और इस प्रकार से हमें ईश्वर की आज्ञा से एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कर्मबंध कहलाता है। इस कर्मबंध से बाहर निकलने के लिए भक्ति में संलग्न होने की आवश्यकता होती है। तब मनुष्य पर प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवद्गीता के अनुसार 14.26 माचयोर्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगृणान समति तैतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से भक्ति योग के परायण है, जो किसी भी स्थिति में उससे डिगता नहीं, वे विलंब त्रिगुणमयी माया का लंघन करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। भौतिक गुणों के प्रति निश्चेष्ट बनने का उपाय है अपने को भक्ति में लगाना। श्रवण कीर्तन विष्णु, यही जीवन की सिद्धि है। महाराज भरत ब्राह्मण रूप में जन्म लेकर ब्राह्मण कर्तव्यों में रुचि नहीं दिखाते थे, परंतु वे भीतर ही भीतर शुद्ध जैष्णत रहकर ईश्वर के चरण कमल का निरंतर चिंतन करते रहे। भगवद गीता का उपदेश है, गणन स्नाभव मद भक्तो सद्याजी मां नमस्कुरु। यही एकमात्र विधि है जिसके द्वारा बारंबार जन्म मरण के भय से बचा जा सकता है। तस्यापि हवा आत्मजस्य विपरीत पुत्र स्नेहानुबद्धम न अस्मावर्तनात् संस्काराण्यधोपदेशान् विधान उपनीतस्य चण पुनः शौचात्रम न दीन कर्म नियमान अभिप्रेतान्पि संशिक्षयनुशिप्तेन हि भाव्य पितु पुत्नेति। दबलडंडा। 4 शब्दार्थ: ब्राह्मण पिता का मन अपने पुत्र जड़ भरत महाराज के प्रति सदैव स्नेह से पूरित रहता था। उससे सदा अनुरक्त रहते थे, क्योंकि जड़ भरत गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए अयोग्य थे। अतः ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति तक ही उनके संस्कार पूरे हुए। यद्यपि जड़ भरत अपने पिता की शिक्षाओं को मानने में आनाकानी करते, तो भी उस ब्राह्मण ने यह सोचकर कि पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को शिक्षा दे, जड़ भरत को स्वच्छ रहने तथा प्रक्षालन करने की शिक्षा दी। तात्पर्य: जड़ भरत ब्राह्मण शरीर में महाराज भरत थे। वे ऊपर ऐसा आचरण कर रहे थे मानो जड़, बहरे, गूंगे तथा अंधे हों, किंतु वास्तव में भीतर से वे अत्यंत जागरूक थे। उन्हें कर्मफल तथा भक्ति फल का पूर्ण ज्ञान था। ब्राह्मण शरीर में महाराज भरत अंतःकरण से भक्ति में पूरी तरह डूबे रहते, फलत उन्हें सकाम कर्म के विधि विधानों के करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि श्रीमद् भागवत 1 फरवरी 13 में पुष्टि की गई है। स्वनुनितस्थ धर्मस्य संसिद्धिरेतोष्णम। मनुष्य को भगवान हरि को प्रसन्न करना चाहिए। सकाम कर्म को यही सिद्धि है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत 1-2-8 में यह भी कहा गया है, धर्म स्वनुषित साम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादेद्यधिरतिषणे केवलम। वृत्ति का विचार किए बिना मनुष्यों द्वारा किया धर्म वृत्ताश्रम ही है। यदि उससे परमेश्वर के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता, इन कर्मकांडों की तभी तक आवश्यकता पड़ती है जब तक कृष्ण भक्ति जागृत नहीं होती। यदि कृष्ण भक्ति विकसित हो जाए तो फिर इन कर्मकांडों को पहले करने को कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। श्रील माधवेंद्र पुरी ने कहा है, हे कर्मकांड के विधि विधान, मुझे क्षमा करो, मैं इनका पालन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भक्ति में पूर्णतः संलग्न हूँ। वे चाहते थे कि किसी वृक्ष के नीचे बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहें, फलत वे कोई विधि विधान नहीं करते थे। इसी प्रकार हरिदास ठाकुर एक मुसलमान परिवार में उत्पन्न होने के कारण कर्मकांड पद्धति की शिक्षा शुरू से ही प्राप्त नहीं कर पाए थे, किंतु वे ईश्वर के पवित्र नाम का निरंतर जप करते थे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य अर्थात पवित्र नाम के कीर्तन में निपुण आचार्य के नाम से स्वीकार किया। जड़ भरत के रूप में महाराज भरत अपने मन में निरंतर भक्ति में तल्लीन रहते थे, क्योंकि पूर्व के 3 जन्मों में उन्होंने विधि विधानों का पालन किया था, अतः अब वे उन्हें करने में कोई रुचि नहीं दिखाते थे। यद्यपि उनके ब्राह्मण पिता उनसे ऐसा किए जाने की आशा करते थे।
सचापि तदुहापिति सन्निधावे वा सक्रीचीन भिवसम करोति छंदांस्य अध्यापेशन सह व्याहतिभिः सप्रणवशिरस्त्रिप्रति सावित्री ग्रीष्म वासंतिकान मासांधियान्मप्यसंवेत रूपम ग्रह्यामास। 5 शब्दार्थ अपने पिता द्वारा वैदिक ज्ञान की समुचित शिक्षा दिए जाने पर भी जड़ भरत उनके समक्ष मूर्ख जड़ की भांति आचरण करते। वे ऐसा आचरण इसलिए करते जिससे उनके पिता यह समझें कि वे शिक्षा के अयोग्य हैं और इस प्रकार उसे आगे शिक्षा देना बंद कर दें। वे सर्वथा विपरीत आचरण करते। यद्यपि शौच के बाद हाथ धोने को कहा जाता, किंतु वे उन्हें उसके पहले ही धो लेते। तो भी उनके पिता उन्हें बसंत तथा ग्रीष्म काल में वैदिक शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने उसे ओंकार तथा व्याहति के साथ साथ गायत्री मंत्र सिखाने का यत्न किया, किंतु 4 मास बीत जाने पर भी वे उसे सिखाने में सफल न हो सके। एवं स्वत्नुजात्मय अनुरागावेशित चित्त शौचाध्ययन नवरत्नियम गुरुनल शुश्रूषणाद्य कुर्वाणक कर्माण्यन्भियुक्ताण्यपि समनुशिष्टेन भाव्यमित्यस्दाग्रहः पुत्रम नुशास्य स्वयं तवदन्धिक्तम नुरद्ध कालेना प्रमतेन स्वयं गृह एव प्रमत उपसनहतः। 6 शब्दार्थ जड़ भरत का ब्राह्मण पिता अपने पुत्र को अपनी आत्मा तथा हृदय के समान मानता, अतः वे उससे अत्यधिक अनुरक्त था। उसने अपने पुत्र को सुशिक्षित बनाना चाहा और अपने इस असफल प्रयास में उसने अपने पुत्र को ब्रह्मचर्य के विधि विधान सिखाने प्रारंभ किए, जिनमें वैदिक अनुष्ठान, शौच, वेदाध्ययन, कर्मकांड, गुरुवार की सेवा, अग्नि यज्ञ करने की विधि सम्मिलित थे। उसने इस प्रकार से अपने पुत्र को शिक्षा देने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु वे असफल रहा। उसने अपने अंतःकरण में यह आशा बांध रखी थी कि उसका पुत्र विद्वान होगा, किंतु उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। प्रत्येक प्राणी की भांति यह ब्राह्मण भी अपने घर के प्रति आसक्त था और वह यह भूल ही गया था कि एक दिन उसे मरना है, किंतु मृत्यु कभी भूलती नहीं। वह उचित समय पर प्रकट हुई और उसे उठा ले गई। तात्पर्य, जो लोग गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त होते हैं और यह भूल जाते हैं कि भविष्य में मृत्यु आकर उन्हें उठा ले जाएगी, वे मानव जीवन का कर्तव्य पूरा नहीं कर पाते। मनुष्य का कर्तव्य है कि जीवन की समस्त समस्याओं को सुलझाए, किंतु मनुष्य पारिवारिक झमेलों तथा कार्यों में अत्यधिक व्यस्त हुए रहते हैं। वे भले ही मृत्यु को भूले रहें, किंतु मृत्यु उन्हें नहीं भूलती। वह एकाएक उन्हें शांत पारिवारिक जीवन से बाहर कर देती है। कोई यह भले भूल जाए कि उसे मरना है, किंतु मृत्यु को तो यह स्मरण रहता है। मृत्यु अपने समय पर उपस्थित होती है। जड़ भरत का ब्राह्मण पिता पुत्र को ब्रह्मचर्य की विधि बताना चाहता था, किंतु उसका पुत्र वैदिक प्रगति की प्रक्रिया के लिए तैयार न होने के कारण पिता सफल न हो सका। जड़ भरत तो श्रवण कीर्तन विष्णु के द्वारा भक्ति करते हुए परम धाम लौटने के लिए ही आकुल रहते। उसे अपने पिता के वैदिक उपदेशों की कोई परवाह न थी। जब कोई व्यक्ति ईश्वर की सेवा में पूर्णतया अनुरक्त रहना चाहता है, तो वेद वर्णित सभी विधि विधानों के पालन में उसकी अभिरुचि नहीं रह जाती। निसंदेह सामान्य व्यक्ति के लिए वैदिक नियम अनिवार्य हैं, कोई उनकी उपेक्षा नहीं कर पाता, किंतु जिसे भक्ति में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो उसके लिए वैदिक नियमों का अनुपालन अनिवार्य नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि वह वैदिक नियमों से ऊपर दिव्य स्थिति अर्थात नित्य गुण्य पद तक उठे। भगवद गीता 2.45 में यह प्रसंग इस प्रकार है। त्रिगुण्य विषय वेदान से अग्रणियो भवार्जुन निन्दो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेद मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों की व्याख्या करते हैं। हे अर्जुन, तू इन गुणों का उल्लंघन करके इनसे ऊपर उठ। संपूर्ण द्वंद्वों तथा योगक्षेम की चिंता से मुक्त होकर स्वरूप निष्ठ बनत यवीयसी द्विजस्ति स्वगर्भजाता मिथुन सपत्या उपयस्य स्वयं नु संस्थया पतिलोक मगातु। 7 शब्दार्थ तत्पश्चात ब्राह्मण की छोटी पतली अपने जुड़वां बच्चों, एक लड़का तथा एक लड़की, को अपनी बड़ी सौत को सौंपकर अपनी इच्छा से अपने पति के साथ मरकर पतिलोक चली गईं। पिता रेपरते भ्रातर इन्मतत् प्रभाविदस नया विद्यायामेव पर्यवसित मत्यो न पर विद्याया जड्डम त्रियति भ्रातोरनुशासन निर्बंधा न्यावृत संत। 8 शब्दार्थ पिता की मृत्यु के बाद जड़ भरत के 9 सौतेले भाइयों ने उसे जड़ तथा बुद्धहीन समझकर उसको पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उनके पिता का प्रयत्न छोड़ दिया। जड़ भरत के ये भाई तीनों वेदों ऋग साम यथा यजुर्वेद में पारंगत थे, जो सकाम कर्म को अत्यधिक प्रोत्साहन देते हैं, किंतु वे नवों भाई ईश्वर की भक्ति में सेवा से तनिक भी परिचित न थे। फलस्वरूप वे जड़ भरत की सिद्ध अवस्था को नहीं समझ सके। सच प्राकृत दक्षुभिरुन्मत जड्डब्धिर्पुकेत विभाषम्राणो यदा तदनुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि च कार्यमाण।
परिचया करोति विष्टितो वेत्नत्व वा याचनजा यह चया वोपसादित्मल्पं बाहुमुष्ठं कदन्वा व्यवहरति परमेन्द्रिय प्रीति निमित्तम नित्य निवृत्त निमित्त स्वसिद्ध विशुद्धानुभवानंद स्वात्मलाभादिगम सुख दुःखयोर्द्वंद्व निमित्तयोर संभावित देहाभिमान शीतोष्णवात वर्षेषु वृषिवानावृताड़पींसनहननाड़ स्थंडिल संवेशनानुन्मर्दनमजनर्जसा महामणिरिवान्भिव्यक्त भावर्चसः कुपटावरित कटिरुपी तेनुरुम शीर्णाद्विजात्रियति भ्रम बंधुरिति सनज्ञयात जजनवम तो विचार 990 शब्दार्थ नीच पुरुष पशुओं के तुल्य होते हैं। अंतर इतना ही है कि पशुओं के 4 पैर होते हैं और ऐसे मनुष्यों के केवल 2। ऐसे 2 पैर वाले पाश्विक पुरुष जड़ भरत को पागल, मंदबुद्धि, बहरा तथा गूंगा कहते थे। वे उसके साथ दुर्व्यवहार करते और जड़ भरत बहरे, अंधे या जड़ पागल की भांति आचरण करता। न तो वे कभी प्रतिवाद करता, न ही उन्हें आश्वस्त करने का प्रयत्न करता कि वे ऐसा नहीं है। यदि कोई उससे कुछ कराना चाहता तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करता। उसे भिक्षा या मजदूरी से अथवा अपने आप जो भी भोजन मिलता, चाहे वे थोड़ा हो, स्वादु, बासी या अस्वादु, उसे ग्रहण करता और खाता। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कुछ नहीं खाता था, क्योंकि वे पहले से उस देहात्म बुद्धि से मुक्त हो गया था, जिसके वशीभूत होकर स्वादिष्ट या बेस्वाद भोजन किया जाता है। वह भक्ति की दिव्य भावना से पूर्ण था, फलत देहात्म बुद्धि से उठने वाले द्वंद्वों से सर्वथा अप्रभावित रहता था। वास्तव में उसका शरीर साढ़ के समान बलिष्ठ था और उसके अंग प्रत्यंग हष्टपुष्ट थे। उसे न तो सर्दी, गर्मी या बयार वर्षा की परवाह थी और न ही कभी वह अपने शरीर को ढकता था। वह जमीन पर लेटा रहता। वह अपने शरीर में न तो कभी तेल लगाता, न ही कभी स्नान करता था। शरीर मलिन होने के कारण उसका ब्रह्म तेज तथा ज्ञान उसी प्रकार ढके हुए थे जिस प्रकार धूल जमने से किसी मूल्यवान मणि का तेज छिप जाता है। उसने केवल एक गंदा कौपीन और एक यज्ञोपवीत पहन रखा था जो काला पड़ गया था। यह जानते हुए भी कि वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है, लोग उसे ब्रह्मबंधु तथा अन्य नामों से पुकारते थे। इस प्रकार भौतिकतावादी लोगों द्वारा अपमानित एवं उपेक्षित होकर वे इधर उधर घूमता रहता था। तात्पर्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, देह स्मृति नायार, संसार बंधन का हावार। जिसे अपने शरीर पालन की इच्छा न रहे, अथवा जो अपने शरीर को ढंग से रखने का इच्छुक ना हो और जो किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट रहे, वे या तो पागल होगा या फिर मुक्त। वास्तव में जड़ भरत के रूप में जन्म लेकर भरत महाराज भौतिक छुंदों से सर्वथा मुक्त थे। वे परमहंस थे, अतः उन्हें शारीरिक सुख की चिंता न थी। यद्दातु परता हारवान कर्म वेतनति हमान स्वभ्रातृभिर्पिकेदार कर्मणि निरूपितस्तत्पिकरोति किंतु न संविषम न्यूनमधिकमिति वेद कर्णपिण्याक फलीकरण कुलमाशस्थाली फुरिशादीयप्यमृतवद व्यवहरति। 19 शब्दार्थ जड़ भरत केवल भोजन के लिए काम करता था। उसके सौतेले भाइयों ने इसका लाभ उठाकर उसे कुछ भोजन के बदले खेत में काम करने में लगा दिया, किंतु उसे खेत में ठीक से काम करने की विधि ज्ञात न थी। उसे यह ज्ञात न था कि कहाँ मिट्टी डाली जाए अथवा कहाँ भूमि को समतल या ऊंचा नीचा रखा जाए। उसके भाई उसे टूटे चावल, कना, खली, धान की भूसी, घुना अनाज तथा रसोई के बर्तनों की जली हुई खुरचन दिया करते थे, किंतु वह इन सब को प्रसन्नतापूर्वक अमृत के समान स्वीकार कर लेता था। उसे किसी प्रकार की शिकायत न रहती और वे इन सब चीजों को प्रसन्नतापूर्वक खा लेता था। तात्पर्य भगवद गीता 2.15 में परमहंस पद का वर्णन इस प्रकार हुआ है, समदुःखसुखं सो 3 मृतत्वाय कल्पते। जब किसी मनुष्य को इस संसार के सुख दुख नहीं व्यापते तो वे अमृतत्व अर्थात शाश्वत जीवन के योग्य होता है। भरत महाराज इस संसार में अपने कार्य को समाप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे, अतः उन्होंने संसार की द्वैत की तनिक भी परवाह नहीं की। वे कृष्ण भावनामृत में पूर्ण थे और अच्छे बुरे तथा सुख दुख के प्रति विरक्त थे। जैसा कि चैतन्य चरितामृत अंत्य 4.176 में कहा गया है, द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान सब गणो धर्म ढाल एड मंद सब ब्रह्म। इस संसार में अच्छे तथा बुरे का विचार मानसिक कल्पना है। अत यह कहना कि यह अच्छा है और यह बुरा है सारी की सारी एक भूल है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस द्वैत भाव के संसार में यह सोचना कि यह अच्छा है अथवा यह बुरा है मात्र मनगढ़ंत कल्पना है। फिर भी किसी को इस भावना का अनुकरण न करके संभाव की स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। अत कदाचित कृष्ण दृश्लप्तिर्भद्र काले पुरुष पशुमाल भक्ता पथ काम। 12 शब्दार्थ इसी समय पुत्र की कामना से डाकुओं का एक सरदार जो शूद्र कुल का था,
किसी पशुतुल्य जड़ मनुष्य की भद्रकाली पर बलि चढ़ाकर उपासना करना चाहता था। तात्पर्य: निम्न श्रेणी के लोग यथा शूद्र अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए देवी काली या भद्रकाली जैसी देवियों की उपासना करते हैं। इस उद्देश्य से वे कभी कभी मूर्ति अर्चा विग्रह के समक्ष मनुष्य का वध करते हैं। वे सामान्य रूप से ऐसा व्यक्ति चुनते हैं जो मंदबुद्धि हो, अर्थात मनुष्य के रूप में पशु हो। तस्थदैव पुक्तस्थ पशो पद्मी तदनुचा परिधवंतो निशि निषिध समय तमसावृतायाम नश्चित्त शव आकस्मिकीन विधिना केदारान्वीरास्नेन मृगवराह दिभ्या संरक्षमाण मडिर प्रवरसोत्म पश्यन। दबलडंडा 13। शब्दार्थ: डाकुओं के सरदार ने बलि के लिए एक नर पशु पकड़ा, किंतु वह बचकर निकल भागा और सरदार ने अपने सेवकों को उसे ढूंढने के लिए आज्ञा दी। वे विभिन्न दिशाओं में दौड़े किंतु उसे ढूंढ न सके। अर्धरात्रि के गहन अंधकार में इधर उधर घूमते हुए वे एक धान के खेत में पहुंचे, जहां उन्होंने अंगिरा वंश के एक ब्राह्मण कुमार जड़भरत को देखा, जो एक ऊंचे स्थान पर बैठकर मृग तथा जंगली सुअरों से खेत की रखवाली कर रहा था। अथ तैन्मन्वद्यलक्षणं वपृश्य भर्तुकर्म निष्पत्ति मन्यमाना बंधुवारश्नया च निडिकागृहमुपनयुर्मुदा विकसितवदना। 14। शब्दार्थ: डाकू सरदार के सेवकों तथा अनुचरों ने नरपशु के लक्षणों से युक्त जड़भरत को अत्यंत उपयुक्त समझकर उसे बलि के लिए अत्युत्तम पाया। अतः प्रसन्नता के मारे उनके मुख चमकने लगे। उन्होंने उसे रस्सियों से बांध लिया और देवी काली के मंदिर में ले आए। तात्पर्य: भारत के कुछ भागों में आज भी देवी काली के समक्ष पशुतुल्य मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाती है, तो भी ऐसी बलि केवल शूद्रों तथा डाकुओं द्वारा चढ़ाई जाती है। उनका कार्य धनी व्यक्ति को लूटना है और इसमें सफल होने के लिए वे देवी काली के समक्ष नर पशु की बलि देते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि वे देवी पर कभी भी किसी बुद्धिमान मनुष्य की बलि नहीं देते। ब्राह्मण शरीर में भरत महाराज गूंगे तथा बहरे प्रतीत होते थे, किंतु तो भी वे संसार के सर्वाधिक बुद्धिमान पुरुष थे। इतने पर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति सर्वथा समर्पित होने के कारण वे उसी स्थिति में बने रहे और वध के लिए लाए जाने पर उन्होंने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। जैसा कि पिछले श्लोकों से हमें ज्ञात है, वे इतने बली थे कि चाहते तो रस्सियों से बांधे जाने से अपने को आसानी से बचा लेते, किंतु उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वे अपनी रक्षा के लिए भगवान पर पूरी तरह आश्रित थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर परमेश्वर के प्रति समर्पण का वर्णन इस प्रकार करते हैं: मारा निराखवी यो इच्छा तुहार नित्यदास प्रति तो यह अधिकारा है ईश्वर। मैंने आपको आत्मसमर्पण कर दिया है। मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ और यदि आप चाहें तो मुझे मारें या मेरी रक्षा करें। प्रत्येक दशा में मुझ पर आपका अधिकार है। अथवा यस्विधिनाभिषिचाहतेन वासाच्छाद्य भूषणालेप सत्रक तिलकादिभिरूपस्कृतां भुक्तवन्तां धूपदीप्माल्यलाज किस्लयाडुरखलोपहारोपेत्या व्यश्संस्थया महता गीतस्तुतिमृदड्रुपण्वघोषेन कत्पुरुषपशून् भद्रकाल्या पुरत उपवेश्यामासु। 17। शब्दार्थ: इसके पश्चात चोरों ने नरपशु बलि की काल्पनिक पद्धति के अनुसार जड़भरत को नहलाया, नए वस्त्र पहनाए, पशु के अनुकूल आभूषणों से अलंकृत किया, उसके शरीर पर सुगंधित लेप किया तथा तिलक चंदन मनहार से सुसज्जित किया। उसे अच्छी तरह भोजन कराने के बाद वे उसे देवी काली के समक्ष ले आए और देवी को धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंकुर, फल तथा फूल की भेंट चढ़ाई। इस प्रकार उन्होंने नरपशु का वध करने के पूर्व गीत, स्तुति द्वारा एवं मृदंग तथा तुरही आदि बजाकर देवी की पूजा की। इसके पश्चात जड़भरत को मूर्ति के समक्ष बैठा दिया। तात्पर्य: इस श्लोक में स्वविधना शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार कोई भी कृत्य विधि विधानों के अनुसार किया जाता है, किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि चोरों तथा उच्चकों ने नरपशु को मारने की अपनी विधि निकाली थी। तामसी शास्त्रों में देजी काली के समक्ष बकरे या भैंसे की बलि देने का विधान है, किंतु उसमें मनुष्य की बलि का, चाहे वे कितना ही मूर्ख क्यों न हो, कोई उल्लेख नहीं है। यह विधान डाकुओं द्वारा स्वयं कल्पित किया गया था, इसलिए स्वविधिना शब्द प्रयुक्त हुआ है। आज भी अनेक यज्ञ वैदिक शास्त्रों का उल्लेख किए बिना किए जाते हैं। उदाहरणार्थ, हाल ही में कलकत्ता में एक बूचड़ खाने का विज्ञापन देवी काली के मंदिर के रूप में किया गया। मांस खाने वाले लोग मूर्खता से ऐसी दुकानों से यह सोचकर मांस खरीदते हैं कि यह सामान्य मांस से भिन्न है और देवी काली का प्रसाद है। देवी काली के समक्ष बकरे या इसी प्रकार के पशु की बलि का उल्लेख शास्त्रों में इस दृष्टि से हुआ है कि लोग बूचड़ खानों से मांस न खरीदें और इस प्रकार पशुओं के वध के लिए उत्तरदायी नहीं हों। बदहजीवों में मांस खाने तथा संभोग करने को सहज प्रवृत्ति होती है, फलत शास्त्र उन्हें कुछ छूट देते हैं।
वास्तव में शास्त्रों का उद्देश्य ऐसी जघन्य प्रवृत्तियों को रोकना है, किंतु साथ ही वे उनके लिए कुछ विधि विधान भी प्रदान करते हैं, जिससे मांसाहारी तथा यौनाचारी क्रमश सुधर जाएं। अथ वृषलराजपणि पुरुष पशोर सुगा स्वेन देवी भद्रकाली यक्षमाणस्तद्भिमंत्रित मसिमति काल निषित मुपादे दबलडंडा। 16 शब्दार्थ उस समय पुरोहित के रूप में कार्य कर रहा एक चोर भद्रकाली को पीने के लिए नर पशु जड़भरत का रक्त आसव चढ़ाने के लिए तत्पर था। अतः उसने अत्यंत भयावनी तथा पैनी तलवार निकाली और भद्रकाली के मंत्र से अभिमंत्रित करके जड़भरत को मारने के लिए उसे उठाया। इति तेषा वृषलाना रजस्तम प्रकृतिना धर्मद्रजुत्सिक्त मनसा भगवत कलावीर कुलान कदर्थि कृत्योत्पदेन स्वरभिरता हिंसा विहाराणा कर्माति दारुणन्यद्गहा भूतस्य साक्षाहुहार्पि सुतस्य निर्वैरस्य सर्वभूत सुदय सुनायामप्यनुम तमालंबनवन्तदुपलभ्य भ्रमतेजसाति टूर्विषहेन्दन्दयममानेन वपुषा सहसो चचाट सैव देवी भद्रकाली। 17 शब्दार्थ जिन चोरचकों ने देवी काली के पूजन का प्रबंध कर रखा था वे अत्यंत नीच थे और रजो तथा तमोगुणों से आबद्ध थे। वे धनवान बनने की कामना से उत्प्रोत थे, अतः उन्होंने वेदों के आदेशों का तिरस्कार किया। यहाँ तक कि वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न स्वरूप सिद्ध जीवात्मा जड़ भरत का वध करने के लिए उद्यत थे। द्वेषवश वे उन्हें देवी काली के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए लाए थे। ऐसे व्यक्ति सदैव ईर्ष्यालु कार्यों में रत रहते हैं, इसीलिए वे जड़ भरत को मारने का दुस्साहस कर सके। जड़ भरत समस्त जीवों के परम मित्र थे, वे किसी के भी शत्रु न थे और सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। उनका जन्म उत्तम ब्राह्मण कुल में हुआ था, अतः यदि वे किसी के शत्रु होते अथवा आक्रामक होते तो भी उनका वध वर्जित था। किसी भी दशा में जड़ भरत को वध किए जाने का कोई औचित्य न था, अतः यह भद्रकाली से सहन नहीं हो सका। वे तुरंत समझ गई कि ये पापी डाकू ईश्वर के एक परम भक्त का वध करने वाले हैं। अतः सहसा मूर्ति का शरीर विदीर्ण हो गया और साक्षात देवी काली प्रकट हुई। उनका शरीर प्रखर एवं असाध्य तेज से जल रहा था। तात्पर्य वैदिक आदेशानुसार केवल आक्रामक का वध किया जा सकता है। यदि कोई मारने के उद्देश्य से आए तो आत्मरक्षा हेतु उसका तुरंत वध किया जा सकता है। यह भी कहा गया है कि यदि कोई घर में आग लगाने या किसी की स्त्री को अपवित्र करने या हरने के उद्देश्य से आए तो उसका वध किया जा सकता है। भगवान रामचंद्र ने रावण के समस्त परिवार का वध कर दिया, क्योंकि रावण ने उनकी पत्नी सीता देवी का अपहरण किया था। किंतु शास्त्रों में अन्य किसी कार्य के लिए वध की आज्ञा नहीं है। देवताओं पर जो भगवान के विस्तार हैं, पशुओं की बलि की अनुमति उन लोगों को है जो मांस खाते हैं। मांसाहार पर यह एक प्रकार का प्रतिबंध है। दूसरे शब्दों में वेदों में कुछ नियमों के द्वारा पशुओं के वध पर भी प्रतिबंध है। इन बातों पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि उच्च ब्राह्मण कुल में उत्पन्न जड़ भरत को मारने का कोई औचित्य नहीं था। वे स्वरूप सिद्ध थे और सभी जीवों के शुभ चिंतक थे। वेदों के अनुसार चोरचकों द्वारा जड़ भरत के वध किए जाने की स्वीकृति नहीं प्राप्त होती। फलत देवी भद्रकाली ईश्वर के भक्त की रक्षा हेतु मूर्ति में से प्रकट हुई। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रकार व्याख्या करते हैं कि जड़ भरत का ब्रह्म तेज ऐसा था कि मूर्ति विदीर्ण हो गई। रजो तथा तमोगुणी चोर के तथा ऐश्वर्य से प्रमत्त व्यक्ति ही देवी काली के समक्ष मनुष्य की बलि करते हैं। वेदों द्वारा इसकी अनुमति नहीं है। इस समय पूरे विश्व में हजारों कसाई घर हैं, जो ऐश्वर्य के पीछे दीवाने लोगों द्वारा संचालित किए जाते हैं। भागवत संप्रदाय द्वारा ऐसे कृत्यों का कभी भी अनुमोदन नहीं होता। भूष्मर्षरोषा वेशभस्विल सितभ्रुकुट्टी वेटपकुट्टिल दुष्चारुणे क्षणाटोपाति भयानकवद न हंतु कामे वेद महाट्र्यास्मति संरंभेण विमुनिजंती तत् उत्पत्ति पापी साटुष्टान आते निवासी न विवृकण शीर्षणा गलात् क्रवंतमश्रीगा स्वप्मत्युष्णान सह गणेन निपियति पान्मद विहनलोचैस्तरा स्वपाशदे सह जगौन अनर्थ कविजहार च शिरह कंदुकील्या। 18 शब्दार्थ किए गए अत्याचारों को न सहन कर सकने के कारण क्रुद्ध देवी काली ने अपनी आंखें चमकाई और उनके कराल वक्र दांत दाढ़ें दिखाए। उनकी लाल लाल आंखें दहकने लगीं और उनकी आकृति डरावनी हो गई। उन्होंने अत्यंत भयावना रूप धारण कर लिया, मानो समस्त सृष्टि का संहार करने को उद्यत हों। वे बलिवेदी से तेजी से कूदी और तुरंत ही उन चोरचकों के सिर उसी तलवार से काट लिए जिससे वे जड़ भरत का वध करने जा रहे थे। फिर छिनसिरों वाले उन उच्चकों चोरों के गले से निकलने वाले तप्त रक्त को पीने लगी, मानो मदिरा आसव पान कर रही हों। दरअसल उन्होंने अपने गणों के सहित, जिनमें डायने तथा चुड़ैलें थीं, उस आसव का पान किया और फिर प्रमत्त होकर वे सब उच्च स्वर से गाने तथा नाचने लगी, मानो समस्त ब्रह्मांड का संहार कर डालेंगी।
उसी समय वे उनके सिरों को गेंद के समान उछाल उछाल कर खेलने लगीं। तात्पर्य: इस श्लोक से स्पष्ट है कि देवी काली अपने सभी भक्तों का पक्ष नहीं लेती। देवी काली का कार्य ही असुरों को दंड देना और उनका वध करना है। देवी काली, दुर्गा, अनेक असुरों, डाकुओं तथा समाज के बुरे तत्वों का शिरोच्छेद करने में लगी रहती हैं। मूर्ख लोग कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करके देवी को प्रसन्न करने के लिए निकृष्ट वस्तुएं भेंट चढ़ाते हैं, किंतु अंत में पूजा में थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाने पर वे इन उपासकों के प्राण लेकर उन्हें दंडित करती हैं। आसुरी लोग भौतिक लाभ के लिए देवी काली की उपासना करते तो हैं, किंतु पूजा के नाम पर किए गए पापों के लिए उन्हें क्षमा नहीं किया जाता। मूर्ति पर मनुष्य या पशु की बलि विशेष रूप से वर्जित है। एवमेव खलु महदभिचारातिक्रम कारलेनात्मने फलती। दबलडंडा 19। शब्दार्थ: जब कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी महापुरुष के समक्ष कोई अपराध करता है तो उसे सदैव उपर्युक्त विधि से दंडित होना पड़ता है। नवा एतद् विष्णुदत्त महदद्भुतान्यब्द समधम स्वशिरश्छेदन आप्ततेऽपि विमुक्त देहाध्यात्म भाव सुखदृढ़नथीदनया सर्वसत्त्वसुहृदात्मन अनिर्विराणा साक्षाद् भवतानि में शारिवरायपुरद्धमेतनते अंतःस्थैर्भावै परिरक्ष्यमाणा तत्पादपूलमकुतश्रिद्धयमुपसूतान् भागवत परमहंसानाम्। 20। शब्दार्थ: तब शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से कहा, हे विष्णुदत्त, आत्मा को शरीर से पृथक मानने वाले, अजय हृदय ग्रंथि से मुक्त, समस्त जीवों के कल्याण कार्य में निरंतर अनुरक्त तथा दूसरों का अहित न सोचने वाले व्यक्ति चक्रधारी तथा असुरों के लिए परमकाल एवं भक्तों के रक्षक श्री भगवान द्वारा सदैव संरक्षित होते हैं। भक्त सदैव भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करते हैं। फलतः सिर कटने का अवसर आने पर भी वे सदैव अक्षुब्ध रहते हैं। यह उनके लिए तनिक भी विस्मयकारी नहीं होता है। तात्पर्य: भगवान के शुद्ध भक्त के ये कुछ महान गुण हैं। पहले तो भक्त अपनी आध्यात्मिक पहचान के प्रति आश्वस्त होता है। वह अपने को शरीर नहीं मानता। उसे दृढ़ विश्वास हो जाता है कि उसकी आत्मा देह से भिन्न है। फलतः उसे किसी का भय नहीं रह जाता। यहाँ तक कि जीवन का संकट उत्पन्न होने पर भी वे भयभीत नहीं होता। वह शत्रु को भी शत्रु नहीं मानता। भक्तों के ऐसे ऐसे गुण हैं। वे श्री भगवान पर सभी प्रकार से आश्रित रहते हैं और भगवान भी समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अनवर्ग जड़ भरत का सर्वोत्कृष्ट चरित्र नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।